कथा में प्रवेश करते हैं। इस संसार में आशीर्वाद से 4 लाभ मिलते हैं और आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का समय क्या चल रहा है, प्रणाम करने का तरीका लोगों को नहीं मालूम। गलती किसकी है? माताओं बहनों की। क्योंकि शिक्षा अगर दी जाए, अच्छी शिक्षा अगर बालकों को मिले तो जो हुड़दंग मचाए रहे ये नहीं होगा। काहे के लिए? घर से तो मम्मी कहती हैं कि जाओ भागवत तीर्थ भैया खिलाए लाओ, तो ये भागवत सुने नहीं, खेले आए हैं। अब अगर माता जी कह दें कि जाओ बेटा भागवत सुनिए आओ, तो शांति से बैठे, इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं, इनकी गलती नहीं है। क्योंकि घर से आदेश मिला है कि जहाँ पे भागवत हो रही है हमारे पिंड चाड़ो पंडितों खोपड़ी खाओ। तो वही ये लोग कर रहे हैं कि घर से तो जंजाल भगावागा, लेकिन नहीं या पिंड चाटे। ऐसा काम ना करो भैया लोग, गलती नहीं। अगर लड़का ना आए तो जयकारा बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नाग तो यही लोग रखे हैं। आप लोग तो बिल्कुल, हमें लग रहा कसम खाए कि बैठी हो कि पंडित जी कहो चाहे जितना जयकारा हम ना ही बोला, कोई बात नहीं है। और हमारे भैया चम्मा रावत जी का बहुत बढ़िया सहयोग हो रहा है। प्रतिदिन चम्मा रावत जी पूछते हैं कि पंडित जी कोई कमी हो बताते रहना, और बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। चम्मा रावत बाजार मालिक, इनके द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। बाजार लगी थी कल शायद, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था सब्जी की किए हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है कि ऐसे सहयोग करते रहो, बढ़िया कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो भैया लोग शांति बनाए रखो, कथा पे विशेष ध्यान दो और कथा को सुनपान करिए। और आज बढ़िया दिन है, मंगलवार। और इसी बीच में हमारे भैया दिलीप रावत जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान, अखिलेश शर्मा जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान, मनीष रावत जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। और हमारे दिलीप ऑपरेटर भैया जी के द्वारा बहुत बढ़िया सहयोग हुआ है। ये जितनी व्यवस्था दिख रही है, टेंट लाइट तो रजनू की है, लेकिन सजावट जो दिख रही हमारे दिलीप भैया का बहुत बढ़िया सहयोग हुआ है। हैरन जानते हो कहाँ कहाँ बंधे हैं? 4 हैरन ककराहा में बंधे हैं, क्योंकि दिलीप कह रहे थे कि परेशान मत हो पंडित जी, आवाज बहुत दूर जाएगी, 10 किलोमीटर गारंटी है। अटरिया में आवाज पहुंच रही है, इधर लेकिन नहीं पहुंच रही है आवाज, क्योंकि हवा विपरीत है। बहुत बढ़िया सहयोग हुआ है। हमारे दिलीप ऑपरेटर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सदाशिव बाबा की जय हो। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। थोड़ी सी चर्चा आप लोग श्रवणपान करेंगे हनुमान जी महाराज की, और उसके बाद बहुत पावन चर्चा आप लोगों के मध्य में सुनाई जाएगी। लेकिन शांति बनाए रखो आप लोग, सभी भक्तों से निवेदन है हमारा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से, हनुमान जी का दिन है, प्रेम से जयकारा लगाओ। भैया लोगों से निवेदन, थोड़ा हाथों का संकेत करें, क्योंकि हाजिरी जब लगाई जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं आप लोग, तो कैसे हाजिरी लगती पता नहीं है किसी को। प्रभु के दरबार में बैठे हो तो हाजिरी लगाओ, हाथों का संकेत करो, ताकि प्रभु समझ जाए कि हमारे दरबार में कितने भक्त विराजमान हैं। माताएं बहनें हाथ ना उठाएं, केवल हाथ जोड़ ले। और भैया लोग थोड़ा थोड़ा संकेत हाथों का करें, क्योंकि प्रभु समझ जाए कि इतने भक्त आज दरबार में आए हैं। और जब तक आप लोग संकेत नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, प्रभु नहीं समझ पाएंगे। पीछे बैठे रहोगे कल्याण नहीं होगा।
सभी लोग बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब लगा है कि कथा हो रही है। बहुत बढ़िया, आइए कथा को समर्पण करेंगे। एक समय की बात है, हनुमान जी महाराज, वैसे जन्म तो इनका शनिवार वाले दिन हुआ था और मंगलवार दिन हमारे प्रभु ने दिया था, प्रभु राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था हनुमान जी महाराज को कि इस दिन तुम्हारी पूजा होगी। ये तो गाथा बहुत लंबी है, इतना समय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनना और कुछ लोगों का निवेदन आया है महाभारत की कथा, वो भी सुनाई जाएगी। हनुमान जी महाराज का जन्म तो कई तरीके से हुआ है। हनुमान जी प्रभु राम के सगे भाई भी हैं। थोड़ी सी चर्चा सुनाएंगे और विस्तार पूर्वक कल आप लोग हनुमत चरित्र सुनेंगे। एक शंका बताए दे रहा हूं कि हनुमान जी महाराज प्रभु राम के सगे भाई कैसे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो भैया लोग ज्यादा और माताएं बहनें बहुत ज्यादा परपंच कर रही हैं, यह गलत बात है। आप लोग थोड़ा शांति से बैठो और भगवान के परम श्रद्धालु भक्त राम स्वरूप रावत जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान कामना सुमंगलमय। बोले सदाशिव बाबा महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज इतने बलवान हैं और लेकिन अपने बल की शोधी प्रभु नहीं रखते थे, क्योंकि ऋषियों का श्राप था हनुमान जी के ऊपर। जब हनुमान जी बाल्यावस्था के थे, 2-3 साल के, तो जहां पर संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जाकर के हनुमान जी महाराज किसी के लड्डू गोपाल गंगा जी में फेंक आवे, किसी का कमंडल फेंक दे जंगल में, किसी के भगवान उठाए के पेड़ के ऊपर रख दें, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि हनुमान जी महाराज तुम अपने बल को ही भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब बल की सुधि आएगी। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज जब सीता का हरण हुआ था, पता लगाने के लिए जामवंत की सभा लगी है और जामवंत सभी से कहते हैं, सभी बानरों से, कि कौन जाएगा सीता का पता लगाने समुद्र के पार। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जामवंत सभी से कहते हैं, कोई कहता है कि हमारे बस की बात नहीं है। तब क्या हुआ, जामवंत के क्रोध आया तो अंगद तैयार हुए, प्रभु जाने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन एक शंका है। कौन सी शंका है? अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, 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 जिय संशय कछु फिरे जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं जा सकता हूं समुद्र के पार और सीता का पता लग जाएगा, लेकिन एक शंका है। जामवंत कहने लगे, वो संशय कौन सा है कि तुम पार जाने के लिए तैयार हो?
अंगद कह रहे हैं कि शंका ये है कि जब हम और रावण का बेटा अक्षय एक विद्यालय में पढ़ रहे थे, एक दिन हमारा और रावण के लड़के अक्षय का युद्ध होने लगा, तो अक्षय को हमने बहुत मारा। अक्षय जाकर के शिकायत कर दी गुरुजी से कि गुरुजी अंगद ने हमको बहुत मारा है। गुरुजी अंगद को बुलाए, किसने अक्षय को मारा है तुम बताओ तो। अंगद कहने लगे प्रभु गलती हो गई गुरुदेव जी। तो गुरुजी ने अंगद को चाहे वरदान मानो और चाहे श्राप गुरुजी ने दे दिया, जाओ अंगद, जिस दिन अक्षय का एक भूसा तुम्हारे पड़ जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जामवंत से अंगद कह रहे हैं प्रभु बस यही संशय है, अगर हम जाएं लंका को और सर्वप्रथम अगर अंगद से मुलाकात हो गई और धोखे से हमारे घूसा पड़ गया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, कृपा करके हमको मत भेजो। ठीक है अंगद तुम नहीं जाओगे। तब तक याद आई कि हनुमान जी के बल की सुधि दिलाई जाए। तो हनुमान जी से जामवंत ने कहा कि हनुमान जी महाराज तुमको केवल एक कार्य करना है और कुछ नहीं। हनुमान जी बोले कौन सा कार्य है? केवल एक काम है और कुछ नहीं है, वो करके दिखा दो। तो हनुमान जी कह रहे हैं वो कार्य तो बताओ कौन सा है? कि इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहाँ सुधी आई, सीत ही देखी कहाँ सुधी आई। ने कहा हनुमान जी महाराज केवल यही कार्य करना है कि सीता का पता लगा करके हमें बता दो। हनुमान जी महाराज चल पड़े। लंका जाने में हनुमान जी को बहुत विघ्न लगाए गए, लेकिन हनुमान जी निकलते हुए चले गए। और हनुमान जी महाराज जब लंका के निकट पहुंचे हैं तो सोचने लगे कि अब लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। तो छोटा सा रूप बना लिया। कई कठिनाई आई, ज्यादा विस्तार से कथा नहीं चलेगी क्योंकि निवेदन है कुछ लोगों का महाभारत के माध्यम से ही कथा सुनानी है, क्योंकि आज मंगलवार दिन है तो हमने सोचा थोड़ी हनुमान जी की चर्चा हो जाए। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचने से पहले सोचने लगे कि लंका तो चल रहे हैं लेकिन ये इतना बड़ा शरीर लेकर के नहीं चलो, एक से एक राक्षस हैं। छोटा सा रूप धारण कर लिया, मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चलो सुमिर नर हरि। लंका में एक मंदिर बना था नरसिंह भगवान का, उस मंदिर का सुमिरन कर लिया, नरसिंह भगवान का ध्यान कर लिया और मसक समान रूप कपिधरी, मसक माने बिल्ली, कोई कहता मसा के रूप में चले गए, कोई कहता बिल्ली बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ली के समान केवल रूप बनाया हनुमान जी महाराज, बिल्ली के समान छोटे हो गए और लंका में प्रवेश किए। और लंका में जा करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अंगनित जोधा। लंका में एक दो मंदिर नहीं, लंका में हजारों मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी की माया देखो। हनुमान जी महाराज पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अंगनित जोधा।
और गयो दशानन मंदिर माही। कोई कहता वहां राक्षस निवास करते थे। बताओ, जहां पर राक्षसों का निवास हो उसे कोई मंदिर कह सकता है? उसे कोई मंदिर नहीं कहेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज के पहुंचते ही वो मंदिर कैसे हुए? जैसे कमरा बना हुआ है और उस कमरे में लेटने की व्यवस्था है, तो कहते हैं लोग बहुत बढ़िया रूम है या कमरा है, बरामदा है, कुछ है। और अगर उसी कमरे में बढ़िया 2-4 मूर्ति रख दी जाए, भगवान की स्थापना करा दी जाए, तो लोग आएंगे, कहेंगे भाई आपके घर में मंदिर बहुत बढ़िया बना है। कोई कमरे का नाम नहीं लेगा, रूम कोई नहीं कहेगा, उसको लोग मंदिर ही कहेंगे। तो हनुमान जी के सीने में कौन है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्रभु राम और लक्ष्मण हमारे हनुमान जी के सीने में विराजमान है, हृदय में निवास करते हैं। तो जहां पर 3-3 देवता पहुंच जाएं, वो भवन नहीं रह जाएगा, उसको लोग मंदिर ही कहेंगे। तो जिसके घर में हनुमान जी महाराज प्रवेश हो जाते हैं, वो घर नहीं बचा, वो मंदिर के समान हो गया। और भवन एक पुन दीख सुहावा। विभीषण के घर को तुलसी बाबा ने लिखा है कि भवन एक पुन दीख सुहावा। उसको मंदिर नहीं बताया। किस लिए? हनुमान जी महाराज दूर से देख रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं, तो वो मंदिर अभी नहीं बना है। हनुमान जी महाराज जब पास में पहुंचे तो विभीषण की कुटिया में सब राम राम लिखा है। और राम राम लिखवाया किसने? रावण ने, जो बैर मानता था प्रभु राम से। और उसी के आज्ञा अनुसार विभीषण अपने कुटिया में राम राम लिखवाए थे। कैसे? 2-4 जगह पर राम राम लिखा था विभीषण की कुटिया में। रावण को पता चला, विभीषण को बुलवा लिया। जाओ विभीषण को बुला के लाओ, हमारे बैरी का नाम अपने दीवार पर लिखवाए हैं। विभीषण पहुंचे, हाँ भैया क्या बात है, तुम्हारी दीवार पर हमारे बैरी का नाम? विभीषण बोले नहीं तो ऐसी बात नहीं है। तो किसका नाम लिखा है? राम कौन है? मेरा दुश्मन है राम। विभीषण कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, तुम्हें नहीं मालूम? अरे हम आपका नाम और भाभी का नाम लिखे हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं और भाभी है हमारी, तो पूरा नाम लिखने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। आपका नाम रावण, तो पहला अक्षर आपका ले लिया, और भाभी का नाम मंदोदरी, उनके नाम का पहला अक्षर ले लिया। क्या हो गया? रावण कहने लगा राम। कहा जाओ पूरे घर में राम राम लिखवा दो। रावण ने आदेश दे दिया, तब जाकर के विभीषण ने पूरे घर में राम राम लिखवा दिया। और बढ़िया तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं और नरसिंह भगवान विराजमान है। कहाँ? विभीषण के कुटिया में। और नरसिंह भगवान आए कैसे लंका को, ये कथा आप लोग कल सुनेंगे दोपहर की बेला में, कि नरसिंह भगवान को कौन लाया था लंका में और कैसे निवास कर रहे थे। वरदान था कि जब कोई राम का दूत लंका में आएगा, उसी दिन नरसिंह भगवान को विदा करा करके चला जाएगा। तो विभीषण से हनुमान जी महाराज सीता के बारे में पूछने लगे। विभीषण ने बताया कि अशोक वाटिका में सीता का निवास है, कि जुगति विभीषण सकल सुनाए, जुगति विभीषण सकल सुनाए। जुगति विभीषण सकल सुनाए, जुगति विभीषण सकल सुनाए। चले वो पवन सुत
पवन सुत विदा कराई, किसको विदा करके ले गए हैं हनुमान जी महाराज? विभीषण को या सीता मैया को? नहीं, नरसिंह भगवान को। क्योंकि वरदान था कि जिस दिन कोई राम का दूत आएगा उसी दिन तुम्हारी कुटिया छोड़ के हम चले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज नरसिंह भगवान को विदा करा लिए और लेकर के चले गए। नरसिंह भगवान हनुमान जी के साथी हो गए। अब हनुमान जी महाराज पहुंच गए कहां? अशोक वाटिका में, जहां पर मैया जी का निवास है। सीता मैया विराजमान है। इतना दुखी है हमारी मैया कि कुछ पूछो ना। दुख को देख करके हनुमान जी महाराज सहन नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हमारी माता को दुख कौन पहुंचा रहा है। क्योंकि दुख कब दूर होता है? जब भगवान की कथा होती है, दुख तभी दूर होता है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे अपनी मैया का दुख कैसे दूर करूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कौन ऐसा दुष्ट दुराचारी है जो हमारी माँ को दुख पहुंचा रहा है। तब तक एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। हनुमान जी, हम तुम्हारी माँ को दुख पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी बोले जाओगे नहीं? कहने लगा नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले जानते नहीं हो मैया का पावर कहां तक है? उसने कहा हाँ बिल्कुल पता है। कहां तक? प्रभु राम तक। फिर भी नहीं जाओगे? कहा अगर राम आ जाए तब भी नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है दुख। हनुमान जी कहने लगे तब कैसे जाओगे? दुख ने कहा केवल भगवान की कथा से मुझे डर लगता है, और चाहे राम से नातेदारी जोड़ लो तब भी हम नहीं जाएंगे। अगर कथा होती है भगवान की, संतों का सत्संग होता है, तो उस जगह पर हम नहीं जा सकते। उससे बहुत डर लगता है हमको। हनुमान जी महाराज सोचने लगे चलो ये भी बात बढ़िया है। तो हनुमान जी महाराज कथा सुनाई। किसकी? प्रभु राम की कथा सुनाई। तब दुख दूर भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने प्रभु राम की कथा सुनाई तो दुख वहां से धीरे धीरे चल पड़ा। हनुमान जी बोले ओए कहां जा रहे हो? दुख ने कहा अब हमें मत रोको, अब जाने दो। और दुख वहां से तत्काल निकल गया। अब इसके आगे की कथा यहीं पे स्टॉप है हनुमान जी चरित्र। और कल दोपहर के बेले में आप लोग हनुमान चरित्र सुनेंगे। अब थोड़ी चर्चा महाभारत की जाएगी। और क्योंकि जिसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा, उसकी भी कथा होनी चाहिए। और श्रोता लोग अगर आराम से प्रेम से बैठे रहेंगे तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा। कहने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार आशीर्वाद से कितने लाभ मिलते हैं? 4 लाभ, आयु, विद्या, यश और बल। जो व्यक्ति आशीर्वाद नहीं लेता है, अगर आज हम आपका सम्मान करेंगे तो हमें भी कहीं सम्मान मिलेगा। और अगर आप लोगों का सम्मान हम ना करें तो हमें सम्मान नहीं मिल सकता। अब आजकल के लोग कहीं है पाए छुई छुई लेती गांठी, यह दशा चल रही है। हर जाते जा रहे हैं, या कहा हम बाधी पकड़े और या कहा थे हर की मुठिया, और कहा का बाधी वाला हाथ दिखावते महाराज। तो वैसे महाराज आशीर्वाद दो, या कहते भैया भैया। तो वैसे कल्याण नहीं होता। ना तुम कुछ बोले ना महाराज कुछ बोले। प्रणाम करना सीखो। अगर प्रणाम करना है तो अच्छे तरीके से प्रणाम करो, तभी लाभ मिलेगा। और सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ा शांति बनाए रखो।
और कथा में प्रवेश करो। आज हम ये बताएंगे कि आशीर्वाद से कितने लाभ मिलते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत महान राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज राजा मृकांड। सब कुछ है, धन संपत्ति, लेकिन कोई संतान नहीं है। और संतान नहीं, एक बार महाराज अपने महलों को गए। उनकी रानी कहने लगी, स्वामी जी एक बात बताओ, क्या विधाता ने हमारे कोई संतान नहीं लिखी? हमारे तुम्हारे ना रहने के बाद इस राज्य का कौन अधिकारी बनेगा? और घर में जब दीपक नहीं तो घर प्रकाश से कैसे प्रकाशित होगा? प्रभु कोई उपाय तो बताओ। मृकांड कहने लगे, देवी अगर कर्म में बेटा नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानता चल रही है कर्म की। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, प्रभु राम को नहीं छोड़ा तो हम एक मानव हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके लग्न मुहूर्त निकाल के विवाह किया था प्रभु राम का, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि शोध कर ब्याह की लग्न मुनि ने धरी। कर्म गति देखो दशरथ मरण हो गया। राम 14 बरस के लिए बन गए, प्रियसिया का कुटी से हरण हो गया। ये कर्म की प्रधानता है। कर्म में जो लिखा है वही मिलेगा। देवी परेशान मत हो, अगर विधाता ने लिखा है तो संतान जरूर मिलेगी, अब अगर कर्म खराब है तो कुछ नहीं मिलेगा। देवी बहुत परेशान, स्वामी जी राज्य के लोग ताना मारते हैं और तुमको निर्बल कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं कि इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहे लाते हो, महाराज निबल कहे लाते हो, यह दासी बांझ कहाती है। स्वामी जी एक बात बताओ, ये दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है। प्रभु जी कोई उपाय करो, भले ही बेटी हो जाए। स्वामी जी कहने लगे, क्या बताऊं देवी कि मिट नहीं सकता कभी, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। कुछ पता चलता नहीं इंसान की तकदीर का। किस्मत में जो लिखा है देवी वही मिलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत परेशान हो गई, कहने लगी, स्वामी जी अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी तो मैं जा करके किसी सरोवर में डूब के मर जाऊंगी, नहीं तो कोई उपाय करो। महाराज मृकांड ऐसे वचन सुन करके कहने लगे, देवी परेशान मत हो, चलो भोले बाबा की तपस्या की जाए, क्योंकि हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं जिनके दरबार में आप लोग बैठे हैं।
कि ये वरदान देने के बाद में सोचते हैं, पहले कुछ नहीं सोचते हैं। मृकांड और उनकी पत्नी जा करके भोले बाबा के दरबार में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, भक्तराज आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। अमरकांड से कहने लगे, रे भक्तराज तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है, मांगो वरदान। आंख खोल करके जब भी भक्तराज देखे तो सामने भोले बाबा खड़े हुए हैं। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल पुत्र वर दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, अरे भक्तराज तुम्हारे किस्मत में कोई बेटा नहीं लिखा है, दूसरा वरदान मांगो। मृकांड कहने लगे, भोलेनाथ हमें पहचान नहीं पाए हो, कोई तुम्हारा अभिषेक गंगा के जल से करता है, कोई अभिषेक गन्ने के रस से करता है, कोई दूध से करता है, कोई शहद से करता है, कोई घी से करता है, और अगर पुत्र का वरदान नहीं मिला तो आज हम तुम्हारा अभिषेक अपने खून से करूंगा। भोले बाबा कहने लगे, ठहर जाओ भक्तराज, कुछ सोच विचार कर लेने दो। तब तक भोले बाबा कहने लगे, भक्तराज एक नहीं, तुम्हारे कर्म में दो दो पुत्र हैं। एक पुत्र की आयु है 5 वर्ष और एक की है 100 वर्ष। कौन सा बेटा चाहिए बताओ? जिस पिता से कहा जाए 5 वर्ष वाला लोगे या 100 वर्ष वाला, हर एक व्यक्ति कहेगा 100 वर्ष वाला। मृकांड कहने लगे, गुण अवगुण। भोले बाबा ने कहा, सुनो, 5 वर्ष वाला जो बेटा होगा वो सुपुत्र होगा और 100 वर्ष वाला कुपुत्र होगा। कौन सा चाहिए? बोले, हम अपनी रानी से परामर्श ले लें। रानी के पास गए, रानी ने कहा कि 100 वर्ष के लिए बेटा तो आएगा लेकिन वो कुपुत्र निकलेगा, धुंधकारी के समान, इधर उधर बदनामी कराएगा, इससे बढ़िया 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन हमारा आपका नाम रोशन हो जाएगा। जाओ भोले बाबा से 5 वर्ष वाला बेटा मांग लो। भोले बाबा के समक्ष आए, मृकांड कहने लगे, प्रभु 5 वर्ष वाला बेटा दे दो। भोले बाबा बोले, एवमस्तु कि एवमस्तु कह कर हुए शिव जी अंतर ध्यान, राजा रानी ने किया अपने घर प्रस्थान। राजा रानी ने किया अपने घर प्रस्थान। एवमस्तु कह कर हुए शिव जी अंतर ध्यान, राजा रानी ने किया अपने घर
मिलेगा इतना कह करके चले गए। और इधर मृकांड और उनकी पत्नी दोनों लोग अपने घर आए। समय व्यतीत हुआ, कुछ दिनों के बाद घर में बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ बहुत खुशियां मनाई गई। राजा साहब बहुत प्रसन्न हैं, सोना चांदी धन दौलत लुटा रहे हैं, क्योंकि घर में बहुत दिनों के बाद बालक का जन्म हुआ। देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें चली जा रही हैं। बहुत दिनों के बाद राजा साहब के वहां एक बालक का जन्म हुआ, वो भी केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आगे कथा में परिणाम क्या निकलेगा, इतनी खुशी मनाई जा रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद बालक का जन्म हुआ है। श्री राधे, श्री सीताराम। पुत्र का जन्म